नमस्कार साथियों, मैं राकेश भटनेरी। आप देख रहे हैं विकल्प क्लासेज का यूट्यूब चैनल। साथियों, हम पढ़ने वाले हैं तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो अपनी दिक्कत को ख़त्म करने वाले हैं आज की इस क्लास में। तो तत्सम शब्दों की पहचान वाला वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, इसमें तत्सम शब्दों की पहचान हमने कैसे करेंगे। देखिए, पहली बात कि संधि युक्त शब्द बहुधा तत्सम होते हैं, कि जिन शब्दों में संधि होती है वो शब्द बहुधा लगभग क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे विद्यालय में संधि है, दिग्विजय में संधि है, संतोष में संधि है, निर्धन में संधि है, मनोहर में संधि है, वांग्व्य में संधि है, नरेश में संधि है, वनौषध उच्चारण। इन्हीं शब्दों में सभी में क्या है, संधि है। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों में संधि होती है वो ज़्यादातर लगभग क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। चलो आगे देखते हैं। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अनुस्वार युक्त शब्द, अनुस्वार, अनुस्वार जानते हो, ये अगर किसी शब्द में होते हैं तो बहुधा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। देखिए, संसार, संगम, संलाप, अलंकार, संशय, संहार, संविधान, संवेग। और ये थोड़ा सा अपवाद रहेगा, ये थोड़ा सा अपवाद रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना। ये कंगन नहीं होता है, कंकण जो होता है वो तत्सम है, कंगन जो होता है वो तद्भव होता है। चलो आगे देखते हैं। तीसरी बात, संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22। कि संस्कृत के जो उपसर्ग हैं, अगर उनसे युक्त शब्द है वो 100% क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं। क्या होते हैं, 100% तत्सम होते हैं। उपहार, प्रतिहार, अत्यधिक, अध्यादेश, प्रत्येक, परिणाम, दुस्साहस, स्वागत। अभी यहाँ पर सभी में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है कि संस्कृत के 22 उपसर्गों से युक्त 100 शब्द होते हैं वो बहुधा क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। अभी देखिए 4 नंबर कह रहा है कि री से युक्त शब्द, ये री से युक्त शब्द होते हैं 100% क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। री जानते हो, मैंने कहा ऋतु बिल्कुल, ऋण, ऋषि, कृषि, तृष्णा, पृथ्वी, मृत्यु, है ना, नृत्य, ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं, अगर किसी शब्द में री की मात्रा आ गई, चाहे री स्वतंत्र आ जाए, वो 100% क्या होता है, तत्सम ही होता है। अब बात करते हैं ये रकार। रकार का मतलब आप जानते हो, रेफ, रेफ जानते हो, जैसे ये ऐसे लग गई, ऐसे लग गई। और मैं बता दूं कि रेफ जो है हिंदी में 3 प्रकार से प्रदर्शित होती है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से रेफ को या रकार को प्रदर्शित किया जा सकता है। तुका पर योग जो होता है बहुधा तत्सम शब्दों में ही होता है। जैसे आम्र, चूर्ण, एक कार्य, आश्चर्य, चतुर्थ, भ्रातृ, है ना, सूर्य, स्वर्ण, स्पर्श, बलिवृद्ध, वृषा, गृधब और षड्रस, ये सारों में रकार का प्रयोग हुआ है। र लगा हुआ है, कोई ऊपर लगा हुआ है, कोई नीचे लगा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कि विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग जो है वो केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। केवल, केवल का मतलब केवल 100% होता है। प्रातः काल, दुख, अधः पतन, अंतःकरण, मन कामना, संभवतः, ये ध्यान रखना कि ये तत्सम शब्दों में ही होता है, तत्सम शब्दों में ही होता है, ध्यान रखना। हलंत युक्त शब्द, हलंत युक्त शब्दों का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, मतलब 100% तत्सम शब्दों में होता है। जैसे जीवा, चिन्ह, तप्त, पुच्छ, निष्ठुर, उत्साह, नव्य, वाष्प, ये सभी में क्या होता है, सभी में क्या होता है, विसर्ग का प्रयोग। विसर्ग हलंत युक्त शब्द है तो हलंत जहां लगेगा वो तत्सम शब्द ही होगा। देखिए आगे कहता है कि यह और वह से, अगर यह और वह से शुरू होने वाले शब्द होते हैं वो केवल तत्सम शब्दों में ही होते हैं, तो ध्यान रखना ये 100% होगा। यज्ञ, यजमान, युवा, योजना, यात्रा, यव, योगी, यश, युक्ति, यूथ, ये यूथ है। यज्ञोपवीत, वानर, वत्स, वर, वणिक, वाणी, विवाह, वृद्ध और विद्या। यानी इनके अलावा भी याद रखना है कि वह या यह से कोई शब्द शुरू हो रहा है तो वो तत्सम ही होता है। चलो आगे देखते हैं, क्योंकि वीडियो छोटा रखेंगे। संयुक्ताक्षरों से युक्त, संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं, केवल तत्सम शब्दों में ही आते हैं, तत्सम शब्दों में ही आते हैं। पक्षी, क्षमा,
क्षेत्रीय, ये क्षेत्रीय है, ठीक है। क्षेत्र, अक्षर, लक्षण, पक्ष, कक्षा, पत्र, मित्र, त्रयोदश, सूत्र, पुत्र, ज्ञानी, रागी, यज्ञाता, श्रवण, श्रोता, श्रमिक, अश्रु, आश्रय और श्रेष्ठ। इनके अलावा भी अगर संयुक्ताक्षर किसी शब्द में आते हैं तो वो क्या होते हैं बेटा, वो सारे के सारे संयुक्ताक्षरों में ही होते हैं। नास्ट ये कहता है कि इनका प्रयोग, ये पंचम वर्ण है, अगर पंचम वर्णों का प्रयोग हलंत युक्त होता है, किस रूप में, हलंत युक्त होता है, तो ये क्या होता है, तत्सम ही होते हैं। क्या होते हैं, तत्सम ही शब्दों में होता है। वांग्म्य, अन्न, कंटक, क्षणवास, चंचल, गंभीर, चंद्र, अम्य, जगन्नाथ, उन्मुख, ये रहता है। अब आती है कि शय, और ये तो होता है शय कौन सा, मूर्धन्य, ये षटकोण वाला शय बोलते हैं मूर्धन्य, और ये होता है तालव्य। क्या होता है, तालव्य। इन दोनों शय का प्रयोग शब्द तत्सम शब्दों में ही होता है। षोडश, शमशान, शाम, श्वेत, श्वास, सुख, साप, विषम, निषेध, अभिषेक, बहिष्कार, है ना। तो आप दोबारा वीडियो पे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी क्लास है और आपको तत्सम और तद्भव शब्दों में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तद्भव की बात करें तो तद्भव शब्द का प्रयोग जो होता है मैं बता दूं, तद्भव चंद्र बिंदु का प्रयोग, चंद्र बिंदु का प्रयोग जो होता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग तद्भव में ही होता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग क्या होता है, जैसे ये होता है चंद्र, है ना, ये जैसे मैंने लिखा है आंख, क्या लिखा है, आंख, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग जो होता है वो तद्भव शब्दों में होता है। कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।